अगर आप रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हैं, खासकर ग्रेड फर्स्ट का, अगर आप सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से डिप्लोमा कर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, ये मैंने आरआरबी पर खुद कॉल करके पूछा है। 9592001188 पर आप कॉल खुद भी कर सकते हो। पहले ऑडियो सुनिए आप अच्छे से। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो नोटिफिकेशन में स्टडी मांगी गई है, अगर आपके पास उस समय खातिर सब्जेक्ट या कोई स्टडी है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि उसमें आपका जो स्टडी नहीं है तो माफी चाहेंगे तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। जी, तो आपने सुन लिया कि कौन फॉर्म भर सकता है कि नहीं, आगे सुनाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं मेरे मित्र, जो उम्र की सीमा रखी के लिए अप्लाई करते हो तो उम्र की जो सीमा 18 से 36 रखी गई है, एंड इसके लिए थर्ड वाले के लिए 18 से 33 रखी गई है। लेवल 5 है। इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पर डिप्लोमा भी कहा गया है, एंड जब आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, डिग्री भी मांगा गया है। यहाँ पर देखिए डिग्री भी कहा गया है, लेकिन जब आप एक बार अच्छे से देखिए या ध्यान से देखिएगा तो कुछ ब्रांचेस ही यहाँ पर मेंशन है, जैसे भौतिकी आपका हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस CS हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, कुछ ही ब्रांच यहाँ पर क्या है मेंशन है। यानी इन्हीं सब ब्रांच में से अगर आप डिप्लोमा, बीटेक या BSc किए हैं तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, है ना। बाकी 3 तरह की क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। इसके लिए क्या है, BSc होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या बीटेक, 3 होना चाहिए। और कुछ ही ब्रांच में फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT और CS, इन सब ब्रांच में तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें आगे ऑडियो आपको सुनाएंगे। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांच, सिविल, ये सब ब्रांच वाले बच्चे अलाउ नहीं है। डिप्लोमा में मार्कशीट पर मेंशन होना चाहिए। तब कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं कि वो बता रहे हैं आपने कभी भी पढ़ा था तो आप फॉर्म भर सकते हो, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। ये सब नहीं भर सकते हो। मैंने खुद क्या है, डिप्लोमा क्या है एंड क्या है, बीटेक क्या है, मैं इस फॉर्म को नहीं भरूंगा, नहीं भर सकता हूं। अगर भरूंगा तो मैं DB में बाहर हो जाऊंगा, तो उससे बेटर है कि मैं ये LP का फॉर्म भरा हूं, उसी का आप तैयारी करिए और उसी को अच्छे से दीजिए। अब बात करते हैं जो मेरे मित्र क्या है 12th में PCM लिए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हुए थे, तो उनके लिए एक वैकेंसी है। इस वैकेंसी को छोड़ने के बाद में सभी वैकेंसी में 10B मांगा जाएगा और ITI मांगा जाएगा, है ना। 3 तरह की वैकेंसी है। तो इस आपकी यहाँ पर देख पाओगे मेरे मित्र, ये आपकी जो वैकेंसी है यहाँ पर देख लीजिए। इसके लिए क्या है, फिजिक्स एंड गणित होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स एंड आपका मैथ है, 12th पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बस यही 2 क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। अब जितने भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन, जितने भी पोस्ट आपको हैं, टोटल जितने भी पोस्ट मिलेंगे उनके लिए क्या है, आप टोटल 18 यानी 2 को छोड़कर बाकी के लिए है 10th होना चाहिए एंड ITI होना चाहिए। तो ITI होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आप ITI वाले में फॉर्म भर दो तो आप DB के टाइम पर बाहर हो जाओगे, तो इससे बेटर होगा आप दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, JEE वगैरह का। पर जब आप देखोगे तो साफ साफ शब्दों में लिखा है ITI के बदले, अगर आप ITI के बदले इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी, अन्यथा निर्दिष्ट ना हो। यानी इसमें क्या है, ना बैठे एग्जाम में, ना बैठे, है ना। तो इसमें समय और पैसा दोनों मत बर्बाद करिए। अप्रेंटिस भी अगर आपके कुछ पोस्ट के लिए अप्रेंटिस मांगा गया है, नहीं है तो उसमें भी आपको बाहर कर दिया। तो चलिए आपको फुल ऑडियो सुनाते हैं, और आपका जो डाउट है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से आप खुद भी कॉल करोगे तो आप खुद भी पूछ सकते हो। देखिए मेरा पर्पज RRB को परेशान करना ऐसा कुछ नहीं था, मैंने खुद डिप्लोमा किया है तो मुझे भी पूछना था, और यही जो आपका नॉलेज था या जो मैंने सीखा वो आपके भी साथ शेयर करना था। तो चलिए क्लिक करते हैं। प्लीज आप लोग क्या है इसको निगेटिव मत लीजिएगा कभी। के तकनीकी सहायता केंद्र में आपका स्वागत। थोड़ा सा आपको होल्ड होगा तब फिर क्या है चालू होगा। प्लीज बी ऑनलाइन। हम आपकी कॉल अपने प्रतिनिधि को ट्रांसफर कर रहे हैं, कृपया लाइन पे बने रहे। प्लीज बी ऑनलाइन व्हाइल वी आर कनेक्टिंग टू आवर एजेंट। आपकी कॉल प्रतीक्षा में है, कृपया लाइन पे बने रहे। यू कैन ऑल्सो सेंड अस मेल फॉर एनी टेक्निकल क्वेरी। तो आपको देखिए कोई कॉल रिसीव हो जाएगा। नोटिफिकेशन एट RRB हेल्प। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चर्चा केंद्र में आपका स्वागत है। देखिए दिल्ली से बोल रहे थे, मैंने पूछा था लास्ट में, भी सुन हो गया। सर मैं स्टूडेंट हूँ सर अभी नोटिफिकेशन जो आया है RRB टेक्नीशियन का सर। जी सर जी। सर उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बारे में नोटिफिकेशन में तो लिखा नहीं है, बट कंफर्म करने के लिए सर उसमें एलिजिबल है कि नहीं। लेवल 5 जॉब की वाली जो है सर, लेवल 5 वाली जो जॉब है, ग्रेड फर्स्ट। एक मिनट, आप ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिंगल में बनना चाहते हैं? जी 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 ठीक है।
आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आपकी बेहतर सहायता के लिए मैं आपको शुभ नाम जानती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है सर? राजेश मौर्य। राजेश मौर्य जी, आप किस राज्य से बात कर रहे हैं? जी, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और अपना थोड़ा सा बेसिक डिटेल पूछते हैं, बताना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। आपके यहाँ का पिन कोड नंबर क्या है सर? तो पिन कोड नंबर भी आपको बताना पड़ता है, तो अगर कॉल करिएगा तो पिन कोड नंबर आपको पता होना चाहिए अपने यहाँ का। 1202। मैं जान सकता हूँ जो आपने स्टडी कर रखी है जी, इसमें आपको जो मेंशन कर रखी है आपने, इनमें से कोई कोर्स कर रखा है जो? देखिए मैंने मैकेनिकल किया तो मैंने मैकेनिकल बताया था, आप जो भी किए होंगे वो बताइएगा। कंप्यूटर साइंस है, IT ब्रांच है, तो वो सब मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं मैकेनिकल से सर डिप्लोमा हूँ। मैकेनिकल से आप डिप्लोमा है जी? तो जानते हो आपने मैकेनिकल जी, मैकेनिकल में आपने क्या कर रखा है, किस कोर्स कर रखे हैं? सर मैकेनिकल से डिप्लोमा सर। मैकेनिकल से डिप्लोमा, ठीक है। आपकी बेहतर सहायता के लिए मैं जान सकता हूँ सर, इसमें आपका जो ग्रेड फर्स्ट में कहीं आपने मैकेनिकल डिप्लोमा जी आपको शो कर रहा है? नहीं कर रहा है सर इसमें, तो वैसे हमको तो नहीं कंफर्म हो रहा है। आपकी बेहतर सहायता के लिए मैं आपके ऊपर कुछ समय के लिए होल्ड कर सकता हूँ? जी जी जी। देखिए कुछ सेकंड के लिए कॉल होल्ड कर दिए हैं, उसके बाद में अभी जब पुनः स्टार्ट करते हैं तो मैं दोबारा करता हूँ। धन्यवाद जी। जी सर, आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है जी? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जी, जो हमारे नोटिफिकेशन में पढ़ाई जो स्टडी मेंशन है ना सर जी, यदि जी आपने उसमें आपका अगर स्टडी मेंशन है अगर उसमें लिखी हुई है तो आप उसी को कर सकते हैं, तो सर माफी चाहेंगे आप। सर एक बार रिपीट करिए सर, आवाज कंफर्म नहीं आ रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो नोटिफिकेशन में स्टडी मांगी गई है, अगर आपके पास उस समय खातिर सब्जेक्ट या कोई स्टडी है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि उसमें आपका जो स्टडी नहीं है तो माफी चाहेंगे सर, आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते जी। इसके अलावा सर कोई और सहायता कर सकते हैं? नहीं सर, थैंक यू। तो आप हमारी दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो हमें 1 से 5 के बीच में रेटिंग दे सकते हैं, जिसके लिए हम आपके कॉल को फीडबैक के लिए IBR पर ट्रांसफर करें। RBI हेल्प डेस्क पर कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपकी बात कर सर ये कहते हैं सर, ये कौन से बोर्ड पर लगी हुई है रेलवे के? जी सर ये इसका जहाँ से आप बात कर रहे हैं लोकेशन क्या है वहाँ का? दिल्ली सर जी। ठीक सर, ठीक है जी। RBI हेल्प डेस्क पर कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपकी बात कर तो आपने पूरा ऑडियो सुन लिया, तो आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर आपने सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक किया था तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। 3 तरह का क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया मांगा गया था। 12th PCM से किए तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं, मैंने बताया। अगर आप बीटेक या डिप्लोमा इन सब ब्रांच से किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ITI किए हैं तो ITI के लिए अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है, नोटिफिकेशन डाल दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चैनल पर मेरे दोस्त नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक फ़ोन तो सामने उजाला किया हूँ, एक फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक फ़ोन से क्या है बात कर रहा हूँ, 3 फ़ोन लगते हैं तो मेहनत बहुत लगता है। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो में आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।